गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम मूर्ति और आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बतलाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग अम्लों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। देखिए यहाँ लिखा गया है अम्ल के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला है अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए कहता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और ऑक्सीजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो देखिए ये जिंक जो है ये जिंक क्या है? जिंक एक धातु है। क्या है? जिंक धातु है। और आप सभी को पता होगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, यह एक अम्ल है। और जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी यहाँ पर देखिए जब अम्ल धातु से अभिक्रिया किया है तो लवण बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। यानी ये जो H2S ये जो ZnSO4 है, यानी ये जो ZnSO4 है ये आपका क्या है? तो कहेंगे ये लवण है। क्या है? ये लवण है। ZnSO4 क्या है? लवण है। अब अगला देखिए, जैसे कि ये आयरन जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है आयरन सल्फेट यानी FeSO4 और बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो FeSO4 है यह क्या है? यह आपका लवण हो गया। क्या हो गया आपका? ये लवण हो गया। और यहाँ पर देखिए गैस में क्या बनता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सॉलिड अवस्था में, अगर हम बात करें मैग्नीज का, किसका? मैग्नीज का। तो देखिए मैग्नीज जब तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनता है? MnNO3 होल ट्वाइस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला धातु का गुण है, कहता है कि धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अम्ल धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। क्या समझे? अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यानी कहेंगे CO2 बनाता है, और क्या बनाता है? तो कहेंगे जल बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें यानी Na2CO3 की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं, और यह क्या है? एक लवण है। उसके बाद हमारा बन रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जा रही है तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहाँ से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब देखिए अगला कहता है क्षार से अभिक्रिया। क्या कहता है? क्षार से अभिक्रिया। तो कहता है कि अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। और याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है
तो वहाँ से लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीकरण। लिख लेंगे, कॉपी कलम खोलेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उदासीकरण। क्या कहते हैं बेटा? उदासीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर क्षारक जब अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, जल बनेगा। जैसे कि देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो यहाँ से बनता है सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। उसी प्रकार से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड और ये जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें भी मिल सके। यूट्यूब पर शायद ये नया है, जो कंटेंट वाइज है, चैप्टर वाइज है, सीरीज वाइज है। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्षारक के रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, पहला है क्षारक का धातु से अभिक्रिया। क्या है? क्षारक का धातु से अभिक्रिया। तो देखिए, कहता है कि क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है बेटा? सोडियम जिंकेट बनता है। और कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला कहता है, अगला उसी प्रकार से देखेंगे तो देखिए, अगला है बेटा कि जब ये एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और जल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनता है? तो कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। और क्या बनेगा? तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब दूसरा गुण है, कहता है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, इस बात का जिक्र हमने पहले भी कर चुका है। कहाँ? तो कहेंगे अम्लीय गुण, अम्ल के रासायनिक गुण में। तो देखिए, अम्ल का जब अभिक्रिया क्षार के साथ होता है तो क्या बनता है? तो कहेंगे लवण और जल बनता है। तो लिखेंगे बेटा, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसको देखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्षारक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बन रहा है? तो कहेंगे अम्ल बन रहा है। और कौन सा अम्ल बन रहा है? तो कहेंगे सोडियम क्लोराइड अम्ल बन रहा है। और क्या बन रहा है? तो कहेंगे जल बन रहा है। और याद रखेंगे, इसी अभिक्रिया का नाम हम लोग दिए थे उदासीनीकरण। क्या नाम दिए थे? उदासीनीकरण। अगला कहता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जाता है तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। अब देखिए, अगला अभिक्रिया है, कहता है क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्षार का किसके साथ? तो अम्ल के साथ। कहेंगे कि क्षार धातु लवण, ये लवण है। कहता है क्षार धातु लवण से अभिक्रिया करके अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है?
तो कहेंगे अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब है वैसा पदार्थ जो घुलने वाला ना हो। अघुलनशील धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे बात करेंगे हम लोग जिंक सल्फेट का, तो जिंक सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो यहाँ से बनता है सोडियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, जो अवक्षेप के रूप में रहता है, अवक्षेप के रूप में नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे तो कहेंगे फेरिक क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है तो कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगला है, कहता है कि धातु की क्षारकों की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे अम्ल के धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षारकों की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो देखिए कहता है कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। जैसे देखेंगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और क्या बनता है तो कहेंगे जल बनता है। अब देखिए हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है, इसीलिए आप इसे वीवीआई लगाएंगे, इसे लिखेंगे। बहुत वीवीआई प्रश्न है, और देखिए इसका उत्तर भी बहुत शॉर्ट में दिया गया है। कहता है कि पीतल के और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए कहता है कि दही और खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। जी बिल्कुल सही, दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और उसका जो जितना भी खट्टा पदार्थ है सबका प्रकृति कैसा होता है तो कहेंगे अम्लीय होता है। कैसा होता है प्रकृति, अम्लीय होता है। कहता है कि अम्ल धातु से शीघ्र ही क्रिया कर जाते हैं, और अम्ल में एक गुण होता है कि वह तुरंत धातु से क्रिया कर लेता है। यदि हम दही या खट्टे पदार्थ को धातु के पात्र में रखते हैं तो धातु से अभिक्रिया करके यह विषैला यौगिक का निर्माण करता है। जैसे ही हम अगर किसी, जैसे दही है या खट्टे पदार्थ है, उसे हम धातु के बर्तन में रखते हैं तो वह उससे अभिक्रिया करके एक विषैले पदार्थ का निर्माण करेगा जो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सा गैस निकलता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। गैस की उपस्थिति में जांच कैसे करेंगे। अब कहता है कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराया जाता है तब कौन सा गैस निकलता है, एक उदाहरण भी देना है। तो चलिए आपको पता होगा कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है तो कहेंगे लवण, और क्या बनता है, जल बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कहेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया है, कहता है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जांच करने के लिए यदि हम गैस के पास माचिस की जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो यह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध होता है। जैसे ही हम अम्ल के पास जाके माचिस बारते हैं तो वह जलता तो है लेकिन फटफट की आवाज़ आती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि क्या है, वह हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। यदि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए कहता है कि
यह यौगिक ए निश्चित रूप से क्या होगा, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, इसलिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। गैस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण क्या है, तो कहेंगे CaCO3 और 2HCl, और इससे क्या बना, तो कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड बना, और क्या बना, तो कहेंगे जल बना, और क्या बना, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। फिर अगला क्वेश्चन है जो NCERT का ही है, कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे कि पहला कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करती है। दूसरा कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। तो आइए सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। देखिए, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तो कहेंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहाँ से देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। फिर तीसरा देखेंगे, तो देखिए एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। फिर देखिए आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से आयरन क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से एल्युमिनियम जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहाँ से लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी हम कोई नए वीडियो, कोई नए मैटर लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे।